हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। अह, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम लोग सेशन लेते हैं मेंस का, डेली प्रैक्टिस के लिए पजल और जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है उनको देखने के लिए, जो प्रीवियस ईयर के बेस पे ही रहते हैं। तो आज अपना डे नंबर 21 है। शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी किए। एक बार सेशन को सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आप जिस भी कांटेक्ट में हो, जो भी आपके पास मतलब रीच हो, उस जगह पे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड पीडीएफ एंड जीए क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम करेंगे ईयर विश पजल, नए पैटर्न की, जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। बॉक्स विश पजल करेंगे वेरिएबल के बेसिस पे, और रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे, और कॉलम डिकोडिंग डिकोडिंग करेंगे। चार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि 9 पर्सन बोर्न हुए डिफरेंट ईयर में, द एज ऑफ ईच पर्सन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2021। 9 लोग हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं। द एज ऑफ ईच पर्सन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2021। 2021 से उनकी एज को कैलकुलेट किया जा रहा है। एक नोट दे रखा है, if it is given that z age is equal to the last two digit of the birth year of y, अगर z की एज इक्वल है लास्ट की दो डिजिट के जो y का बर्थ ईयर है, देन द एज ऑफ z विल बी इन एनी सीक्वेंस। तो z की एज किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यदि y 1995 में हुआ है तो z की एज या तो 59 होगी या 95 होगी, कुछ भी हो सकता है। और नन ऑफ द पर्सन वर बोर्न बिफोर 1960 एंड आफ्टर 25, मतलब 1960 से लेके 2005 के बीच में ही आना चाहिए, ना तो 1960 से पहले और ना 2005 के बाद, ठीक है। चलो, ये फिर कुछ कंडीशन दे रखी है जो दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल मोड में दे रखी है। आपको जैसे पसंद आए वैसे करिएगा। टाइमर लगा लेना 8 से 10 मिनट का, और 8 से 10 मिनट के विदिन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। तो 8 लोग हैं अपनी, शायद नहीं 9 लोग हैं, सॉरी 9 लोग हैं, 9 लोग को फिक्स करना है। द एज ऑफ आर इज 46। आर की एज कितनी है? 46 ईयर्स का है आर। आर इज ऑफ द 46 ईयर। और किस बेस ईयर से करनी थी? 2021 इनका बेस ईयर है। 2021 क्या है? बेस ईयर है उनकी एज कैलकुलेट करने का। तो 2021 अगर है तो 2021 से अगर मैं 46 एज का निकालूं तो उसका बॉर्न ईयर क्या होगा? 11 में 6 के 5 और 11 में 4 के 7, 1975 इसका बॉर्न ईयर हो जाएगा। 1975 इसका बॉर्न ईयर होगा आर का। 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन आर एंड के। आर और के के बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ है, ठीक है। आर और के में एक व्यक्ति पैदा हुआ है। के जो कि 2 साल छोटा है ओ से। के हु इज यंगर देन ओ। के हु इज 2 ईयर यंगर देन ओ, 2 साल छोटा है ओ से। तो ओ अपना 2 साल बड़ा हो जाएगा के से, ठीक है। एज ऑफ ओ इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द वन हु इज द सेकंड यंगेस्ट पर्सन। अब देखो, इनको अगर मैं रैंकिंग एंड ऑर्डर की तरह अरेंज कर दूं, रैंकिंग ऑर्डर की तरह अरेंज कर दूं 9 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें मुझे क्या देखने को मिला कि सेकंड यंगेस्ट पर्सन ये वाला होगा, है ना। सेकंड यंगेस्ट पर्सन कौन सा होगा? जो सेकंड लास्ट में आ रहा है, सेकंड लास्ट में जो आ रहा है वो सेकंड यंगेस्ट होगा। तो आपसे बोल रहा था एज ऑफ ओ, ओ की जो एज है वो इज इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ द बर्थ ऑफ द, नहीं सॉरी, के 2 साल छोटा है ओ से, ठीक है। द एज ऑफ ओ इज द लास्ट टू डिजिट, जो ओ की एज है, ओ की जो एज है, ओज एज इज लास्ट टू डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द वन हु इज सेकंड यंगेस्ट। मतलब सेकंड यंग पर्सन की लास्ट टू डिजिट ऑफ बॉर्न ईयर है, ये ऐसा बोला है, ठीक है। ऐसा बोला है ओ की एज, ठीक है। द एज डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर इज 20। पी और आर का अंतर 20 है। पी और आर का अंतर 20 है। अब आर तो 46 का है। अगर आर 46 का है तो पी कितने का हो सकता है? पी अपना कितने का हो सकता है? अगर 20 का अंतर है तो पी अपना या तो 66 का हो सकता है या फिर अपना 26 का हो सकता है, क्योंकि 20 का अंतर है। 26 और 20 46, और 46 और 20 66। अगर 66 का हुआ तो 2021 में से 66 घटाऊंगा तो आएगा 11 में से 6 गए 5, और 11 में 6 गए 5, तो ये बनेगा 1955 विच इज बिफोर 1960। तो पी की एज 66 तो नहीं हो सकती। पी की एज कितनी होगी? 26। पी की एज कितनी होगी? 26 हो जाएगी। पी हो जाएगा 26 साल का।
और 26 साल का हो गया, तो 2021 से अगर 26 में माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2021 से अगर मैं 26 माइनस किया तो 95 हो गया, तो वो हो जाएगा 1995 का बॉर्न ईयर का। पी कितना हो गया? 1995 बॉर्न ईयर का। ठीक है। आर अपना पता है 46 ईयर का, 1975 बॉर्न ईयर का है। ठीक है। फिर बोल रहा है केवल एक ही पर्सन यंगर है पी से छोटा एक ही। अगर पी से छोटा एक है तो पी अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और पी से छोटा केवल ये हो गया। और उसने कहा था कि ओ की जो है सेकंड यंगेस्ट पर्सन की लास्ट 2 डिजिट है बॉर्न ईयर की, तो ओ की एज जो होगी, पी का बॉर्न ईयर 95 है, 1995, तो लास्ट 2 डिजिट एज मतलब 95 साल का तो हो नहीं सकता, डेफिनेट है, क्योंकि वो फिर 1960 से पहले का बॉर्न हो जाएगा। तो 59 का होगा, तो ओ की एज कितनी हो जाएगी? 59। ओ की एज कितनी हो जाएगी? 59। क्योंकि उसने कहा था ओ की जो एज है वो पी के बॉर्न ईयर की लास्ट की 2 डिजिट के इक्वल है। उसने बोला था ना, द एज ऑफ ओ इज द लास्ट डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द वन हु इज सेकंड यंगेस्ट पी। पी की बॉर्न ईयर 1995, लास्ट 2 डिजिट 95 है, तो ओ की एज कितनी हो जाएगी? ओ विल बी ऑफ 59 ईयर्स। और 59 का हो गया, तो 2021 में से अगर मैं 59 घटाता हूं तो कितना आएगा? 11 में से 9 गए, 2 62, तो 1962 इसका बॉर्न ईयर हो गया। 1962 इसका बॉर्न ईयर हो गया ओ का। ठीक है। ठीक है। चलो मैं ये सब हटा दे रहा हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं और अब क्या क्या है हमारे पास। आर और के को फिक्स करना है अभी। ठीक है। आर कैसे होगा? पी का अपना आ चुका है, पी 26 साल का है, पी अपना फिक्स कर दिया हमने 26 साल का है, और 1995 में पैदा हुआ है, 1995 में बोर्न है ये पी। अच्छा देखो यहाँ पे ओ 2 साल बड़ा दिख रहा है के से, यहाँ पे लिखा है ओ 2 साल बड़ा है के से, है ना? तो के जो होगा 57 का हो जाएगा, और 1964 में पैदा हुआ होगा ये। ठीक है। तो ओ 2 साल बड़ा हो गया के से, तो उस लाइन को भी वहां से हटा दे रहा हूँ, उसकी जरूरत अब मेरे को है नहीं। ठीक है। आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर के से पहले जितने हुए इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर पी। तो पी के बाद एक व्यक्ति आएगा, तो के से पहले कितना आएगा? एक, तो के आ जाएगा यहाँ पे। और के की एज मेरे को 57 दे रखी है, और 1964 में पैदा हुआ ये। के और आर में एक आएगा, तो आर अपना यहाँ आ जाएगा, और आर की एज कितनी है? 46। और कब पैदा हुआ? 1975 में। कब पैदा हुआ? 1975 में। ठीक है। के और आर में एक आ गया, और आर 46, 1975, ये सारी लाइन फिक्स हो गई। अब आगे और देखते हैं और क्या क्या है मेरे पास। एन वॉज बोर्न एडजेसेंट टू पी, एन पी के एडजेसेंट हुआ, तो एन या तो यहाँ पे आएगा या फिर एन अपना यहाँ आएगा, इन दोनों में से कहीं भी एन आ सकता है। ठीक है। एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड द वन हु इज सेकंड एल्डेस्ट इज सेम एज द एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड जे, वेयर आर एंड जे वर बोर्न एडजेसेंट टू ईच अदर। आर और जे एडजेसेंट है, मतलब या तो जे अपना यहाँ पे आएगा या फिर जे अपना यहाँ पे आएगा। और अब वो मुझसे क्या कर रहा है? द एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड द वन हु इज सेकंड एल्डेस्ट है के। तो ओ और के की एज का अंतर, ओ कितना है? 59 ईयर का है, तो 57 का अगर ये है तो ओ डेफिनेटली यहीं पे आएगा, और ओ कितने का हो जाएगा? 59 का, है ना? और ये कितना हो गया? 1962 का हो गया ये। ठीक है। तो मेरे से क्या बोल रहा है? फिर पढ़ो, एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड द वन हु इज सेकंड एल्डेस्ट। तो ओ और के का अंतर 2 साल का है। कितना है? 2 साल का। तो 2 साल का है, तो इज द सेम एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड जे, तो आर और जे का भी 2 का होगा। तो आर और जे का अगर 2 साल का होगा, तो आर और जे में अंतर आएगा 2 साल का। ठीक है। तो अब अगर आर 46 का है, तो जे अपना 48 का भी हो सकता है, और जे अपना 44 का भी हो सकता है। ठीक है। अगर जे 48 का है, तो 2021 में से अगर मैं 48 घटाऊंगा, 1973 का हो जाएगा जी। और अगर 44 का है, 11 में चलेगा सेट, और 11 में चलेगा 1977 का हो जाएगा ये। ठीक है। वैसे यहीं से देख लेता, 4 साल का अंतर था, 1977 यहाँ पढ़ा सकता था, जबरदस्ती मेरे को 3-5 करने की आदत है ना। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आगे मेरे को और क्या क्या बोला है। एम इज एल्डर देन एल, एम एल से बड़ा है, एम एल से बड़ा है, बट यंगर देन आर, लेकिन आर से छोटा है, तो आर एम एल बनेगा। तो आर के बाद एम और एल कहीं भी आ सकते हैं, बहुत जगह है अभी तो मेरे पास आर के बाद एम और एल के आने की। ठीक है। द एज ऑफ एल इज द लास्ट 2 डिजिट, एल की इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ जे, जे के बर्थ ईयर की लास्ट की 2 डिजिट है क्या? द एज ऑफ एल, एल की एज। तो एज ऑफ एल लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ जे, जे का बर्थ ईयर 1977 है, तो एल की एज या तो 77 होगी, एल या तो 77 ईयर का होगा। अगर 77 का हुआ, तो ये मुझे लग रहा है 2021 में 77 घटाऊंगा, 11 में 7 गए 4, और 11 में 7 गए 4,
तो ये 1944 में पैदा हो जाएगा। तो 1944 तो हो नहीं सकता, तो एल की 77 नहीं होगी, और एल की 77 नहीं होगी तो जे की 44 नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। तो जे की 48 एज है और 1973 में पैदा हुआ है। अगर 1973 में हुआ है तो एल की एज 77 तो हटा दो। अब 73 भी अगर मैं करूंगा तो ये 1944 की जगह कितना हो जाएगा? ये क्या है? क्या था ये? 1973 ना, अगर 73 एज करता हूँ तो मतलब उससे 4 साल छोटा हो गया, तो 4 साल बढ़ा दूंगा 1948 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एल की एज अपनी 37 होगी। एल की एज कितनी होगी? 37। लास्ट की दो डिजिट क्या है? जे के बर्थ ईयर की 1973, और लास्ट की दो डिजिट 73 हो नहीं सकती एल की एज, तो 37 हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर एल की 37 होगी तो इसका बॉर्न ईयर क्या होगा? 2021 में से 37 घटा दो, 11 में से 7 गए 4, और 11 में 3 गए 8, 1984। तो एल का बॉर्न ईयर हो गया 1984। ठीक है, ये एल के बारे में पूरी कहानी निकल के आ गई। ठीक है। एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड पी इज द सेम। आर और पी का एज डिफरेंस, आर और पी का एज डिफरेंस जो है वो सेम है। सेम एज द एज डिफरेंस बिटवीन एल एंड क्यू, वो एल और क्यू के सेम है, तो एल और क्यू का सेम डिफरेंस आएगा। तो आर और पी का कितना है? आर और पी का 46 26, 20 का अंतर है। तो एल और क्यू का 20 का आएगा, है ना? एल और क्यू का 20 का आएगा। अब एल का 37 है, एल का 37 है, तो क्यू जो हो सकता है, क्यू जो अपना हो सकता है 57 का हो नहीं सकता, के है। तो क्यू अपना 17 का ही होगा। 17 का होगा, 17 का हो गया, तो ये पैदा हुआ होगा 2004 में। 2004 में 17 जोड़ूंगा, 4 और 7 11, 11 और 10 21, तभी 2021 हो पाएगा। तो क्यू अपना 17 2004 का होगा। बात समझ में आ गई आपको? फिर आगे देखते हैं। एज ऑफ एम इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ क्यू। एम की जो एज है, एम की जो एज है वो क्या है? लास्ट टू डिजिट है ईयर ऑफ क्यू। तो बर्थ ईयर ऑफ क्यू क्या है? 2004। तो एम की एज 4 साल तो हो नहीं सकती। अगर 4 साल अगर हुई तो वो 2017 में पैदा होगा, और जबकि मैक्सिमम लिमिट क्या है पैदा होने की? 2005 तक की है। तो इसकी जो एम की जो भी चार मतलब 40 साल होगी लास्ट टू डिजिट, और 40 साल अगर होगी तो 2021 में से 40 घटाऊंगा मैं, तो 1981 में ये भाई साहब पैदा हुए होंगे अपने एम। ठीक है। द एज डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी, एन और पी की एज का अंतर, एन और पी की एज का जो अंतर है, एन और पी की एज का जो अंतर है वो दुगना है। इज ट्वाइस द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड एल। तो एम और एल का कितना है? एम की है 40, एल की है 37, तो 40 37 इज इट ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एम एल। तीन तीन दूनी 6, है ना? तो एन और पी की एज का डिफरेंस जो होगा वो 6 होगा। एन और पी की एज का डिफरेंस 6 होगा। अगर 6 होगा तो एन या तो 32 का होगा, या फिर 20 का होगा, है ना? अब एन 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 की एज का क्या बोल रहा है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छा, जे की एज अभी निकल के आ गई। अच्छा देखो, जे की एज कंफर्म हो गई 48, जे की 48 कंफर्म हो गई, तो जे अपना यहाँ कंफर्म आएगा, जे यहाँ कंफर्म आएगा, और जे हो गया 48 का। और कितनी एज होगी? 1973 में। अच्छा, आर के बाद अपने कौन? क्यू 17 का है, क्यू 17 साल का है। 17 साल मतलब 26 के बाद ही 17 आएगा, तो क्यू आएगा अपना यहाँ पे 17 साल का। ठीक है। और 2004 का भाई ये हो गया हमारा। तो एन अपना कंफर्म यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन फिर से पढ़ते हैं। एज डिफरेंस बिटवीन एन और पी, एन और पी का अंतर दुगना है एम और एल से। तो एम और एल का कितना है? 40 और 37, 3, तो 3 का दुगना 6, तो एन और पी का 6 हो जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा? 32 साल का। और 2021 माइनस 32 करूंगा, कितना आएगा? अच्छा देख लो ना, ये 26 साल का, ये 6 साल बढ़ा है, 6 साल बढ़ा है, तो 1995 में 6 घटाओ 1989 का हो जाएगा, ये 1989 का हो गया। अब जे यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि मेरे को क्या करना, आर के बाद एम और एल आने थे, तो आर के बाद एम भी आ गया, एल भी आ गया, पूरी चीज फिक्स हो गई। और अपना जो एल था 37 एज का था, और एज कितने ईयर क्या है? 1984 है, 5 साल बड़ा है ना? और एम का क्या था? एम 40 साल का था, और ईयर क्या है? 1981 है, 1981 हो गया। 75 और 81, 6 साल का अंतर आ रहा है, तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया सही। ये आपका सही अरेंजमेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। राइट। चलिए अगली पजल पे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं अगली पजल कैसी है। ये आपके दो क्वेश्चन है, आप इनको होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आपके सामने ये 8 बॉक्सेस L2S वर केप्ट इन अ स्टैक वन अबव द अनदर, एक के ऊपर एक रखे गए। द लोअर मोस्ट स्टैक इज नंबर 1, अबव इज 2 एंड सो ऑन। ठीक है। ईच ऑफ द बॉक्स हैज डिफरेंट फ्रूट इन इट, सभी बॉक्स में अलग अलग नंबर के फ्रूट हैं। नहीं, नंबर ऑफ फ्रूट नहीं बोला, बट डिफरेंट फ्रूट, अलग अलग टाइप के फ्रूट हैं। ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है ऊपर नीचे दो।
आपको इनको फिक्स करना है। यहां से अपनी पजल स्टार्ट होती है, देखते हैं क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। द बॉक्स दैट कंटेन्स द ग्रेप वॉज केप्ट इन 2 boxes बिलो एन। ओके, एन के दो नीचे ग्रेप रखा है, ठीक है, एन एक छोड़ के ग्रेप, एन के दो नीचे ग्रेप है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एंड बिलो द बॉक्स ऑफ पाइनएप्पल इज अ क्या, लाइन दोबारा पढ़ो। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एंड बिलो द बॉक्स ऑफ पाइनएप्पल इज अ कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब समझ रहे हो, कि बोल रहा है पाइनएप्पल के ऊपर और पाइनएप्पल के नीचे जो बॉक्स रखे हैं वो एक कंजिक्यूटिव नंबर है। कंजिक्यूटिव नंबर या एक या दो, है ना। तो पाइनएप्पल के ऊपर अगर एक आएगा तो पाइनएप्पल के नीचे दो आएंगे, या फिर दो या तीन, या फिर तीन या चार, ये सब क्या कंजिक्यूटिव नंबर है, या चार या पांच। अब पाइनएप्पल के ऊपर चार और पांच तो आ नहीं सकते, पाइनएप्पल के ऊपर चार रखो तो पाइनएप्पल के नीचे पांच, 10 तो बॉक्स हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। तीन और चार पॉसिबल है। अब पाइनएप्पल के ऊपर अगर एक रखा और पाइनएप्पल के नीचे दो रखा तो तीन हो जाएंगे, और एक पाइनएप्पल चार, तो बाकी बॉक्सेस को भी तो फिक्स करना पड़ेगा, तो कंसेक्यूटिव एक दो भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब है अगर आपने पाइनएप्पल ऐसे रखा, पाइनएप्पल के ऊपर एक और पाइनएप्पल के ऊपर दो, तो ये तो चार हो गए। अब बाकी चार कैसे फिक्स करोगे, वो भी तो करने हैं, तो एक और दो का नहीं लॉजिक बन सकता, एक और दो का लॉजिक नहीं बन सकता। तो आपने जो बनाना पड़ेगा, तीन और चार का लॉजिक बनाना पड़ेगा केवल, तभी जाके पूरे 8 डिब्बे फिक्स हो पाएंगे। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइनएप्पल के ऊपर आएंगे 3 डिब्बे, एक, दो और तीन, और उसके नीचे आएंगे चार, तो वो दोनों क्या हो गए, कंजिक्यूटिव नंबर में आ गए। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एंड बिलो द बॉक्स ऑफ पाइनएप्पल इज अ कंजिक्यूटिव नंबर, तो तीन और तीन का कंजिक्यूटिव चार। ये लाइन शायद आपने पहले ही कभी नहीं देखी होगी, ऐसी लाइन शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, एग्जाम में अगर आएगी तो इस लाइन से कंफ्यूज मत होना, इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत सॉलिड और बहुत प्यारी एकदम न्यू लाइन थी ये, ठीक है। द स्ट्रॉबेरी बॉक्स वॉज केप्ट 3 boxes अबव एस, स्ट्रॉबेरी तीन ऊपर है एस के, ठीक है। स्ट्रॉबेरी तीन ऊपर है एस के, तो स्ट्रॉबेरी और एस में दो का गैप आएगा। पी फोर बिलो है किवी के, पी फोर बिलो है किवी के, एक दो तीन, और पी चार नीचे हो गया किवी के। अभी कुछ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ना स्ट्रॉबेरी एस, ना किवी पी, ना एन ग्रेप, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा आपस में, ठीक है। अभी होल्ड पे रखते हैं इन सबको। नंबर ऑफ बॉक्स कैप बिटवीन आर एंड मैंगो, आर और मैंगो, नंबर ऑफ बॉक्स कैप बिटवीन आर एंड मैंगो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्स कैप बिटवीन मैंगो एम, मतलब आर मैंगो और मैंगो एम में सेम है, तो मैंगो इनके बीच में आएगा। तो कहने का मतलब है आर और एम बीच में आएगा मैंगो, और आर और एम, अगर इनके बीच में एन डिब्बे तो इनके बीच में भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा ये बोला गया है, ठीक है। द बॉक्स ऑफ एप्पल इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स ऑफ बनाना, ठीक है। एप्पल बनाना की जस्ट ऊपर है। अपने को अभी कोई ऐसी लाइन मिल नहीं रही जिससे पजल अपनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट इन बिटवीन बॉक्स ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में जो बॉक्स रखे गए हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट इन बिटवीन एन एंड एल, तो एन और एल के बीच में भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, ओ क्यू में अगर एन है तो एन एल में भी एन आएंगे। चेरी तीन अबव है क्यू के, अरे भाई कुछ है ही नहीं, चेरी तीन ऊपर आएगा क्यू के, ठीक है। 2 boxes kept बिटवीन बनाना एंड पाइनएप्पल, हाँ देखो बनाना पाइनएप्पल में दो आएंगे, तो एक दो बनाना यहां आ सकता है, लेकिन यहां रखूंगा बनाना तो बनाना के ऊपर एप्पल नहीं आ पाएगा, तो एक दो बनाना कंफर्म यहां पे आएगा, और बनाना के जस्ट ऊपर एप्पल। तो एक लाइन तो हमें कुछ मिली जो हमें जोड़ पाई है, ठीक है, बनाना एप्पल में दो हो गए, ठीक है। P was kept in an even number stack immediately above the box of grape, P इवन पे आएगा ग्रेप के जस्ट ऊपर, ये P जो आएगा इवन में आएगा, इवन में आएगा किसके, जस्ट ग्रेप के ऊपर, P जस्ट ऊपर आएगा ग्रेप के, ठीक है, ठीक है। और ग्रेप्स दो नीचे है एन के, तो ग्रेप्स एक छोड़ के एन यहां आ जाएगा, ठीक है, ये हो गई। तो अब इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छह, तो P इवन पे मतलब छह पे तो नहीं आ पाएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ पे आ नहीं पाएगा P, छह पे रख नहीं पाऊंगा, अभी P के ऊपर ये चार लोग भी तो चाहिए, तो P इन दो से कैंसिल, एक आठ सात छह पांच चार, अगर यहाँ पे रखता हूँ P को तो P के जस्ट नीचे फिर ग्रेप नहीं आ पाएगा, तो P अपना जो आएगा दो पे ही आ सकता है बनाना में, और P के जस्ट नीचे ग्रेप ऐसे आ सकता है, और ग्रेप्स के दो ऊपर एन आएगा तो एक ऊपर ये और दो ऊपर एन ये आ गया,
और एन के दो छोड़ के ऊपर कीवी आएगा, तो एक दो छोड़ के कीवी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये लाइन फिक्स, ये लाइन फिक्स। ओके, ओ क्यू एन एल चेरी क्यू, अभी देखेंगे इनको और आगे पढ़ते हैं अभी और क्या क्या है। एल एंड द बॉक्स ऑफ स्ट्रॉबेरी आर एडजेसेंट, एल और स्ट्रॉबेरी एडजेसेंट है, मतलब एल और स्ट्रॉबेरी एक दूसरे के साथ आएंगे, एल और स्ट्रॉबेरी साथ आएंगे। तो एल यहां रखा तो स्ट्रॉबेरी ऊपर नीचे नहीं आ सकता, एल यहां रखा तो स्ट्रॉबेरी आ सकता है। ठीक है, देखेंगे। और नंबर ऑफ बॉक्सेस अब बॉक्स आर, आर के ऊपर जो बॉक्सेस हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बनाना। आर के ऊपर एन है तो बनाना के नीचे भी कितने आएंगे, एन आएंगे। तो बनाना के नीचे एक है तो आर के ऊपर एक होगा, आर अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ओ क्यू और एन एल लाइन तो अपनी यही है, स्ट्रॉबेरी एल साथ आएंगे, स्ट्रॉबेरी को यहाँ रखा तो एल आ जाएगा, और स्ट्रॉबेरी को यहाँ रखा तो एल आ जाए। तो बहुत जगह आ सकता है, स्ट्रॉबेरी यहाँ नहीं आ सकता, स्ट्रॉबेरी यहाँ आ सकता है, एल यहाँ आ सकता है, स्ट्रॉबेरी यहाँ रखा तो एल आ सकता है। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉबेरी के दो नीचे छोड़ के ऐसा आएगा, अगर स्ट्रॉबेरी को यहाँ रखा, स्ट्रॉबेरी यहाँ रखा तो एक दो एस यहाँ आ सकता है, और स्ट्रॉबेरी को यहाँ रखा तो एक दो एस आ सकता है। ठीक है, अच्छा कीवी एन हो गई लाइन, ये तो हो गई, आर के ऊपर वाली लाइन हो गई। ठीक है, मैंगो आर और एम के बीच में आएगा, मैंगो को अगर मैंने यहाँ रखा, पता नहीं क्या होगा, एप्पल बनाना हो चुका है। चेरी दो छोड़ के ऊपर क्यों क्या आएगा, चेरी को यहाँ रखा तो एक दो क्यों नहीं आएगा, चेरी को यहाँ रखा एक दो क्यों आ जाएगा, चेरी रखा तो एक क्यों आ जाएगा। अच्छा, एन और एल, और स्ट्रॉबेरी और एल साथ में आएंगे, स्ट्रॉबेरी अगर यहाँ रखा तो एल यहाँ आएगा, तो एन और एल में एक हो जाएगा, तो क्यू और ओ में एक करना पड़ेगा, तो क्यू और ओ में एक ऐसे ही हो पाएगा। कोई लाइन तो मिस नहीं करी। दो बॉक्सेस हैं बनाना पाइनएप्पल में, बनाना पाइनएप्पल में दो बॉक्स हो गए। पी इवन नंबर स्टैक इमीडिएटली अबव, ठीक है, एल और स्ट्रॉबेरी एडजेसेंट है, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव आर इज इक्वल टू बिलो बनाना। ठीक है, ठीक है, चेरी और क्यू, क्यू 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 और क्यू, क्यू यहाँ रख सकता हूँ, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू अगर यहाँ रखा तो पता नहीं क्या होगा। स्ट्रॉबेरी और एस, या तो पॉसिबिलिटी बनाओ, एक दो एस, एस इन तीन जगह से कैंसिल, अगर एस को यहाँ रखा मैंने तो एक दो स्ट्रॉबेरी यहाँ आएगा, और स्ट्रॉबेरी अगर यहाँ पे आ गया तो स्ट्रॉबेरी और एल साथ नहीं आ पाएंगे, तो स्ट्रॉबेरी यहाँ से कैंसिल, है ना। एस मतलब यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो एस अपना इन सबसे कैंसिल। एस को यहाँ रखूंगा तो एक दो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, रख के देखूँ एस को यहाँ पे, अगर एस को रखा तो एक दो स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आ गया, और स्ट्रॉबेरी के साथ एल आएगा, स्ट्रॉबेरी अगर यहाँ पे आ गया तो एल अपना यहाँ आ जाएगा, तो एन और एल में दो आ रहे हैं, तो ओ और क्यू में दो कैसे बनेंगे, ओ और क्यू में दो ऐसे बनेंगे, और चेरी दो ऊपर आएगा क्यू के, तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे आएगा, और एक दो चेरी यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और मैंगो आर और एम के बीच में आएगा, तो आर ये गया, मैंगो यहाँ रखा, तो आर और मैंगो में दो, तो एक दो, ठीक है, बन जाएगा, सारा बन जाएगा। देखो एस यहाँ रख लिया, स्ट्रॉबेरी यहाँ रख लिया आर में, स्ट्रॉबेरी को मैंने आर में रख लिया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एक दो छोड़ के एस हो गया, अब स्ट्रॉबेरी के साथ एल आना है, एल यहाँ पे हो गया, और एल वहां भी आ सकता था, मैंने यहाँ रख के देख लिया, और एल और एन में कितने आ रहे हैं, एल और एन में एक और एक दो आ रहे हैं, तो ओ और क्यू में दो आने चाहिए, तो ओ और क्यू में दो, अगर क्यू यहाँ पे है तो एक दो ओ नहीं आ पाएगा, एक दो ओ यहाँ पे आएगा, और क्यू से रिलेटेड क्या था, क्यू के दो ऊपर चेरी आएगा, एक दो सॉरी तीन ऊपर, तो चेरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ओ, ओ आर एल क्यू एस एन पी एम, एम यहाँ पे आएगा फिर, तो एम मैंगो में कितना आ रहा है, जितना आर मैंगो में आएगा उतना एम मैंगो में,
मैंगो अभी अपने पे है नहीं, तो मैंगो यहाँ रख लेता हूँ। तो एम मैंगो में 2 आ रहा है, तो 1 2 आर मैंगो में 2, तो सारा चीज कनेक्ट हो गया, सारा चीज अपना कनेक्ट हो गया इस वाली पजल में भी। ठीक है, ये अपना बनेगा सही अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम बनाया होगा, ओ आर एल क्यू एस एन पी और एम। ये होमवर्क में आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा इन दो के। चलिए अब मूव करते हैं अपने रिवर्स लॉजिज्म के क्वेश्चंस पे, देखते हैं रिवर्स लॉजिज्म में किस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से है, देखते हैं सही आंसर क्या बनेगा। पहला है सम स्टार आर नॉट मून, मतलब ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये सारे किस में सही होंगे, इनमें से। ठीक है, तो सम स्टार आर नॉट मून और सम सन कैन नेवर बी अर्थ। तो ये सब चीजें ट्रू करानी है मेरे को, ये सब चीजें ट्रू करानी है, कैसे हो सकती हैं देखते हैं। देखो सम स्टार आर नॉट मून, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली सन इज स्टार। ओनली सन इज स्टार का मतलब इस स्टार क्या है, रेस्ट्रिक्टेड पाथ है, स्टार का सबसे कैंसिल है सिवाय सन के। स्टार क्योंकि ओनली सन इज स्टार का मतलब क्या हो गया, ऑल स्टार आर सन, और स्टार किसी से रिश्ता रखेगा नहीं। अब स्टार अगर किसी से नहीं रखेगा तो सम स्टार आर नॉट मून सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, और सम सन कैन नेवर बी अर्थ, सम सन कैन नेवर बी अर्थ, तो उसमें देखा सम अर्थ इज सन, सम अर्थ इज सन दे रखा है, सम अर्थ इज सन है, तो बोल रहा है सम अर्थ कैन नेवर बी अर्थ, सम सन कैन नेवर बी अर्थ, ये तो वैसे ही गलत हो गया ना भाई। जो बचा कुचा है ये कैसे तुम कह सकते हो नहीं हो सकता, क्योंकि सारा सन अर्थ हो सकता है। तो कह रहा है सम सन कैन नेवर बी अर्थ, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, और ये गलत होगी तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज गलत। ठीक है, ठीक है। और और आप एक चीज और देख लो, जैसे यहाँ पे ये और क्यों गलत हो सकता है, जैसे यहाँ पे बोला सम मार्स इज नॉट स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है सम मार्स इज नॉट स्टार, अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ तो कुछ मार्स स्टार नहीं है, ये तो ट्रू है, क्योंकि स्टार किसी से रिश्ता रखेगा नहीं, केवल सन से रखेगा। तो ये वाली बात तो ट्रू है कि कुछ मार्स स्टार नहीं है, कुछ तो क्या कोई भी मार्स स्टार नहीं है, और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी होती नहीं, तो ये वाली बात भी गलत। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपका गलत ही है, स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, सम मार्स अर्थ। मार्स और अर्थ का कुछ मेरे को डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, केवल कुछ ही अर्थ मून है, अर्थ और मून का कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। कोई भी मून स्टार नहीं है। मून, हाँ देखो यहाँ पे बोला सम स्टार और नॉट मून, और कह रहा है कोई भी मून स्टार नहीं, और जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेंगे, तो ये वाली बात तो फुलफिल हो रही है, पहली वाली बात तो फुलफिल हो रही है। और सम स्टार सन, स्टार सन का कुछ डायरेक्टली नहीं दिखा, तो इसको मुझे चेक करना ही पड़ेगा, ये मैं होल्ड पे रखता हूँ। तीसरा देखो जरा, ऑल स्टार आर मून, बोल रहा है सभी स्टार मून है। अब देखो अगर ऑल स्टार मून है, अगर ऑल स्टार मून है तो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम स्टार आर नॉट मून। भाई जब सारे अगर मून है तो कुछ स्टार कौन से मून नहीं होंगे, तो ये तो कतई बकवास बात कर दी, तो सी तो वैसे ही गलत, सी स्टेटमेंट भी चेक नहीं करना। डी देखो, केवल कुछ ही सन मून है, केवल कुछ ही सन मून है, और ऑल सन इज स्टार, तो सन मून का डायरेक्ट नहीं दे रखा, और ऑल सन स्टार, ऑल सन स्टार नहीं दे रखा। नो मून इज अर्थ, कोई भी मून अर्थ नहीं है, तो कोई भी मून अगर अर्थ नहीं है, कोई भी मून अर्थ नहीं है, तो अभी कुछ नहीं होगा, रुक जाओ। और सम अर्थ इज मार्स, कुछ अर्थ मार्स है, अगर कुछ अर्थ मार्स है तो यहाँ पे देखो बोल रहा है नहीं, सॉरी सॉरी कुछ नहीं हो सकता, मतलब इन दो को तो चेक करना ही पड़ेगा, इन दो को तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब या तो बी को पहले कर लो डी को, तो चलो फटाफट से बी से करना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है सम मार्स इज अर्थ, कुछ मार्स क्या है, अर्थ है। फिर केवल कुछ ही अर्थ मून है, केवल कुछ ही अर्थ क्या है, मून है, और कोई भी मून स्टार नहीं है, और सम स्टार्स सन है, कुछ स्टार्स क्या है, सन। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम स्टार्स आर नॉट मून, कुछ स्टार मून नहीं है। तो भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसने बोला था कोई भी मून स्टार नहीं, तो सम स्टार आर नॉट मून, ये वाली बात तो सही है, पहला कंक्लूजन तो इसमें क्या है, सही है। फिर कह रहा है सम सन कैन नेवर बी अर्थ, कुछ सन कभी अर्थ नहीं हो पाएंगे, वो गलत कह रहा है, जबकि सन का अर्थ से कुछ दे नहीं रखा, सारे सन अर्थ हो सकते हैं, और जब सारे हो सकते हैं तो वो कह रहा है कुछ सन अर्थ नहीं हो सकते, गलत कह रहा है, तो बी भी गलत हो गया। अब डी देखो, केवल कुछ ही सन मून है, केवल कुछ ही सन मून है, ऑल सन इज स्टार, ये क्या है, सन थे ना, तो ऑल सन क्या हो गए, स्टार हो गए। नो मून इज अर्थ, कोई भी मून अर्थ नहीं है, और सम अर्थ इज मार्स, कुछ अर्थ क्या है, मार्स, तो अर्थ मार्स हो गए। पहला कह रहा है सम स्टार्स आर नॉट मून। अब देखो कौन से स्टार मून नहीं है, वो वाले स्टार मून नहीं है जो केवल आपको बोला था केवल कुछ ही सन मून है, केवल कुछ ही सन मून है, तो इसका मतलब केवल कुछ ही स्टार भी मून रहेंगे, याद रखना, याद रखना। तो मतलब आपका के सम स्टार आर नॉट मून सही हो जाएगा, पहला वाला कंक्लूजन इसमें ट्रू है।
सम सन कैन नेवर बी अर्थ, बोल रहा है कुछ सन कभी अर्थ नहीं हो सकते। हाँ, ये वाले सन जो मून के साथ शेयर हो रहे हैं वो कभी अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि अर्थ और मून का मन है, तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी ट्रू हो गया। और सम मार्स इज नॉट स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्स स्टार नहीं है। देखो स्टार और मार्स का कोई रिलेशन दे नहीं रखा, ना डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली, तो इसके बारे में डेफिनेटली नहीं कह सकता, और जिसके बारे में डेफिनेटली नहीं कह सकता उसके बारे में पॉसिबिलिटी में कह सकता हूं। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा इसमें, ट्रू। तो ऑल कंक्लूजन ट्रू बैठ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, नेक्स्ट। some teacher are not poet, some doctor are not banker is a possibility, and some banker are not mentor। ठीक है, only a few mentor banker, वो बोल रहा है कि सम बैंकर आर नॉट मेंटर, सम बैंकर आर नॉट मेंटर, ये चीज ट्रू करानी है। और यहाँ पे कह रहा है केवल कुछ ही मेंटोर्स बैंकर हैं, तो कह रहा है कुछ बैंकर मेंटर नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत होगी, क्योंकि कुछ का तो मुझे बचे कुछ ही बैंकर का तो मेंटर से पता नहीं है ना। अगर कहता कि कुछ मेंटर बैंकर नहीं है तो सही हो जाता ये वाला कंक्लूजन, लेकिन बोल रहा है केवल कुछ ही मेंटर बैंकर है, और बोल रहा है कंक्लूजन है सम बैंकर्स आर नॉट मेंटर, तो कौन से बैंकर मेंटर नहीं है भाई, मेरे को तो पता नहीं है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये कंक्लूजन सही नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। टीचर पोइट, टीचर डॉक्टर, डॉक्टर पोइट का कुछ मांगा नहीं मांगा, बैंकर मेंटर, ओनली टीचर इज मेंटर, ओनली टीचर इज मेंटर मतलब मेंटर किसी से रिश्ता नहीं रखेगा, तो मेंटर के लिए कोई पॉसिबिलिटी मंगवाई है इन्होंने। सम बैंकर आर नॉट मेंटर, हाँ सही हो जाएगा कि मेंटर किसी से रखेगा नहीं, तो मतलब तीसरा कंक्लूजन इसमें सही बैठता है, बैंकर टीचर। चलो बना के देखना पड़ेगा, बना लेते हैं। सम टीचर डॉक्टर, कुछ टीचर क्या है, डॉक्टर है। ओनली फ्यू डॉक्टर आर पोइट, केवल कुछ ही डॉक्टर पोइट हैं। ओनली टीचर इज मेंटर, तो सभी मेंटर टीचर हो जाएंगे, तो सभी मेंटर टीचर हो गए, और ये ओनली का है तो इसमें एक बिंदी लगा दी ताकि याद रहे। और सम बैंकर टीचर, कुछ बैंकर टीचर, तो बैंकर टीचर ऐसे हो गए। सम टीचर आर नॉट पोइट, सम टीचर आर नॉट पोइट, हाँ वो टीचर जो मेंटर के साथ शेयर हो रहे हैं वो पोइट नहीं है, तो पहली वाली बात सही। और फिर कह रहा है कि सम डॉक्टर नॉट बैंकर, सम डॉक्टर आर नॉट बैंकर। अब देखो बैंकर डॉक्टर का कोई रिलेशन पता नहीं है, तो कह रहा है कुछ डॉक्टर बैंकर नहीं है, तो डेफिनेटली तो ये वाली बात गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगी, तो दूसरा वाला कंक्लूजन सही है। सम बैंकर आर नॉट मेंटर, बोल रहा है कुछ बैंकर मेंटर नहीं है। आपको ये पता है कोई भी बैंकर मेंटर नहीं है, और जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेंगे, तो तीनों सही आ रही है ऑप्शन नंबर बी से, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है भरोसा ना हो कि सर इतनी आसानी से कैसे आंसर आ गया, किस्मत वाली बात है कि ऑप्शन बी से मिल रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आता है अपना कोडेड नहीं, कॉलम बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, है ना। आपने बताना है कि मोर का कोड क्या होगा, किसका, मोर का कोड क्या बनेगा। तो मोर का कोड कैसे पता चले, ऑप्शन देखो, डी वाई दे रखा है, डी वाई सी जेड ई जेड दे रखा है। चलो पहले तो डी वाई वाला देख लेते हैं, डी वाई और सी जेड देख ले, अगर सी जेड में आएगा तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, है ना। सी जेड में देखते हैं क्या सी जेड से मोर मिलेगा कि नहीं। तो सी में देखूं तो मोर कहीं पे है, पावर मेक्स मोर स्ट्रेंथ, मोर मिल रहा है। ये सर ये यूनिटी ऑलवेज मेक्स लीड, तो मुझे मेक्स का मिल जाएगा, मोर का नहीं मिलेगा सी से। अब सी और जेड को दोनों कंबाइन कर दूं, हर रियल बिलीफ फैक्ट नहीं मिलेगा। और एकेडमी बिलीफ कोर्स, तो मोर का तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है सी जेड में जिससे मोर का पता लग जाए, तो सी जेड से नहीं आ रहा, और सी जेड से नहीं आ तो ये वाला ऑप्शन गलत ही हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब डी वाई को चेक कर लो, अगर डी वाई से आता है तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डी वाई को चेक करता हूँ, डी और वाई को अगर मैंने देखा तो मोर का पता लगाना है, मोर यहाँ नहीं है, मोर यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यूनिटी फैक्ट एकेडमी कोर्स, फैक्ट भी मिल जाएगा, यूनिटी एकेडमी कोर्स एकेडमी मिल जाएगा। ठीक है, फैक्ट एकेडमी तो मिल जाएंगे मेरे को इसी डी से, है ना। अब डी में जेड को, जेड से देखूं, डी और जेड में तो मुझे किसका मिल रहा था, फैक्ट और एकेडमी मिल रहा था, यूनिटी कोर्स और रियल, फैक्ट और एकेडमी मिल रहा था, रियल मोर देखो रियल का भी मिल सकता है, अगर डीजेड को मिला दूं तो रियल का भी मिल जाएगा यहाँ से, और फैक्ट और एकेडमी मिल रहा है, फैक्ट और एकेडमी आपको मिल ही रहा है इसी लाइन से, तो मतलब मोर का अकेले का कोड मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, ओहो ओहो, डीजेड से मिल रहा है, सॉरी मैंने डीजेड को कंबाइन कर दिया डीवाई की जगह, डीजेड से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, डीजेड से, है ना, डीजेड से मिल रहा है, डी और जेड से किसका मिल रहा है, मोर का मिल रहा है, मतलब इस डीजेड से मिल रहा है। अब यदि डीजेड से मिल रहा है तो सीवाई से भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसने बोथ बोला है, तो सीवाई से देखते हैं, सीवाई में मोर यहाँ पे है, और वाई में मोर कहीं है क्या, वाई में मोर कहीं नहीं है। पावर मेक्स स्ट्रेंथ मिल सकता है क्या, मेक्स तो मिल सकता है, मेक्स तो मिल सकता है,
पावर स्ट्रेंथ मिल सकता है क्या सी और वाई से? स्ट्रेंथ भी मिल सकता है। स्ट्रेंथ मिल गया, मेक्स मिल गया। अगर पावर भी मिल गया तो मजा आ जाएगा, पावर भी मिल रहा है, पावर भी मिल जाएगा, कॉमन आ रहा है। पावर, मेक्स और स्ट्रेंथ। तो पावर मेक्स मतलब मेक्स और मेक्स यहाँ आ रहा है, पावर और पावर कहाँ आ रहा है, पावर यहाँ आ रहा है और स्ट्रेंथ यहाँ आ रहा है, तो स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो मतलब मोर का कोड आपको सी और वाई से भी मिल जाएगा, तो सी वाई से मिल जाएगा, मतलब डीजेड और सी वाई, डीजेड और सी वाई दोनों की मैचिंग कर दो, इनसे मिल जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में लीजिए और इसको खुद से ट्राई करके कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। मैं कमेंट्स चेक करूंगा, कमेंट्स में आपको इसकी श्योरिटी दे दूंगा कि आपका आंसर गलत है या सही, मैं खुद आपको बता दूंगा कि आपने सही करा या गलत, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो, अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहा हो, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना टेलीग्राम वगैरह पे, जहां पे भी आप कोई ग्रुप वगैरह में हो जहां से आपको लगे कि ये वीडियो ज्यादातर लोग तक पहुंच सकती है, तो शेयर कर देना। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई आपको फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो हमारी तरफ से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।